सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले एक हाई राइज बिल्डिंग को दिखाकर होती है, जो कि एक काइंड ऑफ वर्किंग ऑफिस था। जहाँ पर हम सभी ही इस बिल्डिंग के अंदर किन्हीं ही दो एम्प्लॉयज को देखते हैं, जिनके नाम मैट एंड नेटली थे, जो कि वो दोनों ही अपने अपने केबिन्स के अंदर बैठकर लेट नाइट रुककर ऑफिस का काम कर रहे थे। क्योंकि अगर बात करें इनके साथ में काम करने वाले वर्कर्स की, तो वो सभी ही ऑलरेडी अपने अपने घर जा चुके थे। तो खैर, अब कई घंटों तक ऐसे ही काम करने के बाद नेटली एंड मैट, जिन्होंने भी अपना अपना समहाउ जैसे तैसे ऑफिस का काम खत्म कर लिया था, वो दोनों भी अपने लैपटॉप्स वगैरह बंद कर बैग टांगते हुए डिफरेंट फ्लोर्स की लिफ्ट को पकड़कर, जहाँ पर मैट 42 एंड नेटली 49 फ्लोर पे थी, गलती से ही बट अनजाने में सरप्राइजली एक्सीडेंटली वो दोनों एक ही लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ पर मैट वैसे लिफ्ट के अंदर आती ही लिफ्ट का बटन दबाकर ग्राउंड फ्लोर पे ही जा रहे थे, जहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ था। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर वो लिफ्ट अपने आप ही चलते चलते, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, एकदम से ही बंद हो जाती हैं। तो जिसके चलते मैट एंड नेटली वो दोनों ही अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट के अंदर ही अटक जाते हैं। तो जिससे इस बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देखते हुए मैट वो लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाकर किसी को अपनी हेल्प के लिए ही बुलाता। बट अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि इस होल इंटायर बिल्डिंग के अंदर नेटली एंड मैट के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो किसी से हेल्प मांगकर लिफ्ट को खुलवाना वो तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि अब रही बात फोन करके अपनी हेल्प को बुलवाना, तो वो भी एट द मोमेंट इम्पॉसिबल था। बिकॉज लिफ्ट के अंदर फंसे रहने की वजह से फोन के अंदर अभी इतने नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे कि नेटली एंड मैट वो अपने फ्रेंड्स को कॉल वगैरह करके उनको अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर बुला सके। तो खैर एनीवेज, इतनी बुरी तरीके से लिफ्ट के अंदर से फंसे हुए देख नेटली एंड मैट वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बाहर मौजूद किसी एम्प्लॉय वगैरह से इस लिफ्ट को खुलवाने के लिए कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के इतने चिल्लाने के बाद भी सिक्योरिटी से कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आता। अब उसका रीजन क्या है तो आप सभी को पता है। बट अब यहाँ पर मेन सवाल क्या आता है कि आखिर में कैसे एक वेल इक्विप्ड लिफ्ट वो अपने आप ही चलते चलते एकदम से कैसे बंद हो गई थी। तो इसका रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपना आप ही देखकर मिल जाएगा, क्योंकि अब ये होल इंटायर मूवी ठीक इधर से ही एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। तो खैर, अब देखते ही देखते मैट एंड नेटली के पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय लिफ्ट के अंदर बैठकर, जब तक कि नेक्स्ट मॉर्निंग को सिक्योरिटी से आकर इस एविलेटर को कोई खोल ना दे। मैट एंड नेटली को ना चाहते हुए भी पर लिफ्ट के अंदर ही बैठा रहना पड़ता है, जो कि इसके अलावा इन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। तो खैर, अब तकरीबन 2-3 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद नेटली एंड मैट की हालत वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि नेटली को मैट के सामने ही एक बोतल के अंदर अनफॉर्चुनेटली टॉयलेट करना पड़ जाता है, जो कि उसके पास ऐसे टॉयलेट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तो बाय द वे, ऐसे टॉयलेट वगैरह करने के बाद नेट एंड मैटली वो दोनों मिलकर आपस में कुछ बातचीत करते हुए शैंपेन वगैरह पीकर अपने समय को ही काटने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन टाइम पास करने की ही कोशिश कर रहे थे। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर मैट एंड नेटली को अचानक से, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, एक दूसरे को देखकर आपस में इंटीमेट करने की फीलिंग हो जाती है। तो जाहिर से ही बात थी कि कपल अपने आप पे कंट्रोल न रखते हुए बड़े ही ग्लोरीफाइड तरीके से एक दूसरे के कपड़े उतारकर लिफ्ट के अंदर ही बिना कुछ सोचे समझे मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो अब कई घंटों तक ऐसे ही हुकअप करने के बाद नेटली वो खड़ी होकर अपने कपड़े ही पहन रही थी, तो उसी ही वक्त ठीक पीछे ही खड़ा वो मैट वो उसको अपने साथ डेट करने का ऑफर उसको देता है। बिकॉज मैट ने जितना भी समय अभी तक इस लिफ्ट के अंदर बिताया था वो उसको मन ही मन लाइक करने लग गया था। बट समहाउ ठीक सामने ही खड़ी नेटली वो मैट की इन बातों को सुनते हुए उसको तुरंत ही उसके डेटिंग के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, कहते हुए कि इसका बाहर ऑलरेडी कोई जेम्स नाम का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, जिसको नेटली वो पिछले 2-3 सालों से उसको डेट कर रही थी, जिसके साथ उसका कमिटेड रिलेशनशिप था। तो ये चाहकर भी उसको बिट्रे नहीं कर सकती थी। तो जहाँ पर मैट वो नेटली के इस अनएक्सपेक्टिंग रिप्लाई को सुनते हुए अंदर ही अंदर इतना ज्यादा भौखला गया था कि वो फाइनली अपने इंटेंशंस क्लियर करते हुए नेटली को कुछ बड़ी ही चौंका देने वाली बातें बताता है, जिसमें सबसे पहले वो उसको बताते हुए कहता है कि इसको नेटली के ऊपर शुरू से ही एक काइंड ऑफ क्रश था, जो कि ये इसको पाने के लिए इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि वो नेटली को चोरी चुपके स्टॉकी करने लग जाता है, पता लगाने के लिए कि वो कितने बजे इस ऑफिस में काम करने के लिए आती थी एंड कितने बजे घर जाया करती थी, जो कि वो ये स्टॉकिंग का काम पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा था।
क्योंकि अगर बात करें मैट की तो वो इस ऑफिस का एम्प्लॉय होने के बजाय बल्कि सरप्राइजली इस बिल्डिंग का एक छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड होता है। लेकिन अब इनमें से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली बात ये थी कि मैट वो नेटली को आगे ये बताते हुए कहता है कि इस लिफ्ट को हम अब तक बाय डिफॉल्ट कुछ मैनुअल प्रॉब्लम्स के कारण अचानक से ऐसे बंद होते हुए देखा था। तो दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस लिफ्ट को ठीक सामने ही खड़े मैट नहीं अपने हाथों में पकड़े हुए एक छोटी सी की से बड़ी ही चालाकी से बिना नेटली के भनक पड़े लिफ्ट के अंदर आते वक्त उस की से उससे इससे बंद कर दिया था, ताकि वो उसके साथ अकेले में बेसिकली इस लिफ्ट के अंदर नेटली के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड कर सके, जो कि सीरियसली सुनने में ही काफी काइंड ऑफ अजीब बात थी। तो खैर पर नेट की इन चौंका देने वाली बातों को सुनते हुए सामने ही खड़ी नेटली वो अंदर ही अंदर शॉकिंगली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो एकदम से ही बिना कुछ सोचे समझे अचानक से भागकर एक सामने ही खड़े मैट के पास आते हुए उसके साथ हाथापाई करने लग जाती हैं, जिसमें नेटली वो पास में ही पड़े हुए अपने हील वाले जूते से एकदम से कस के मैट के सर पे मार उसके सर को ही ऊपर से बुरी तरीके से आधा फाड़ देती हैं, जहाँ पर मैट वो एट द मोमेंट ही सर पे जूते के पड़ते ही उससे ही वक्त बेहोश हो जाता है। तो जिधर मैट को ऐसे बेहोश देख नेटली वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए सीधे लिफ्ट के ऊपर चढ़कर, जिसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो जैसे तैसे लिफ्ट के रूप को खोल तुरंत ही एविलेटर से बाहर निकल जाती हैं। तो जहाँ पर नेटली के ऐसे लिफ्ट से बाहर निकलती ही मैट जिसको अचानक से होश आ गया था वो नेटली को ऊपर की तरफ से लिफ्ट से निकलता हुआ देख वो भी उसके पीछे पीछे जैसे तैसे लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में नेटली जो कि वो मैट से उससे अपनी जान को बचाते हुए बुरी तरीके से भागते हुए पार्किंग एरिया में आकर जहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी उसके अंदर बैठकर इधर से निकल रही थी। तो तभी ही नेटली की कार के ठीक सामने अचानक से मैट आ जाता है, जो कि वो नेटली को कार से निकलकर फिर से अपने साथ बिल्डिंग के अंदर चलने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी ही कार के अंदर बैठी हुई नेटली वो मैट की इस बात को सुनते हुए, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, वो एकदम से कार को स्टार्ट कर फुल स्पीड में सीधे मैट की तरफ ले जाकर उसको टक्कर देते हुए बुरी तरीके से कार से कुचल कर ही जान से ही मार डालती हैं। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड नोट पे एक किलर के अनइंटेंशनल मोटिव के साथ उसके लवर के द्वारा ब्रूटल तरीके से मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी डॉन मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।